हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड हिंदी डब्ड मूवीज जिन्हें देखकर आपको एकदम धमाकेदार एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस वाली फिल्में पसंद हैं तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। और जो लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हिंदी डब्ड मूवीज की लिस्ट जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखनी चाहिए। अगर इस फिल्म को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा रेगुलर, लेकिन सबसे अच्छी तरह से। यह एक ऐसी फिल्म है जो कोई बड़े सेट पीसेस या ओवर द टॉप ट्विस्ट्स पर नहीं टिकी है, बल्कि सिंपल कहानी, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस से दिल जीत लेती है। साइमन एक मेंटली इल यंग मैन है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है। वो सोचता है कि उसने एक एब्डक्शन देखा है। जब पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती तो वो अपने रिटायर्ड और थोड़े कड़वे पड़ोसी जेफरी डीन मॉर्गन की मदद लेता है। दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जो कभी कभी कॉमेडी ऑफ एरर्स लगती है, लेकिन एंड में सैटिस्फाइंग और हार्टफेल्ट साबित होती है। स्ट्रॉन्ग राइटिंग, छोटी छोटी चीजों का बाद में पे ऑफ होता है। फार्गो जैसी क्वर्की वाइब, कैरेक्टर्स बिलीवेबल और इमोशनली एंगेजिंग। नेबरहुड वॉच एक ग्राउंडेड, वेल रिटन और इमोशनल फिल्म है। नेबरहुड वॉच 2025, IMDb रेटिंग 6.1, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। अगर आपको ऐसे लव स्टोरीज पसंद हैं जिनमें रोमांस के साथ डेंजर का फ्लेवर भी हो तो प्रिटी थिंग आपके लिए ही है। ये कोई सिंपल रोमांस नहीं है, ये है एक डार्क इरोटिक थ्रिलर जहां सेडक्शन और ऑब्सेशन के बीच की लाइन पूरी तरह ब्लर हो जाती है। कहानी एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव और उसकी यंग लवर के इर्द गिर्द घूमती है। प्यार, लस्ट और ऑब्सेशन का ये रिश्ता धीरे धीरे इतना खतरनाक हो जाता है कि हर मोमेंट में थ्रिल और रिस्क झलकता है। यहाँ डेंजर ही फोरप्ले बन जाता है और ट्रस्ट सिर्फ एक वेपन। अलिशिया सिल्वरस्टोन, सोफी, इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस, उसकी हर नजर और हर पॉज में डिजायर प्लस डेंजर छिपा हुआ है। सेंसुअल येट क्लासी, वो हॉट लगती है बिना वल्गैरिटी के। डार्क, साइकेडेलिक, सेंसुअल एटमॉस्फेयर। अलिशिया एंड कार्ल की केमिस्ट्री ही फिल्म का असली हाईलाइट है। मेसी, मूडी, इंटेंस। ये फिल्म सबके लिए नहीं है, स्पेशली अगर आप इरोटिक थ्रिलर्स के फैन नहीं हैं। स्टाइलिश, मूडी और खतरनाक रूप से आकर्षक। प्रिटी थिंग 2025, IMDb रेटिंग 4.2, 2 IMDb रेटिंग 6.1, हिंदी डब्ड अवेलेबल लायंसगेट प्ले। एक्सटेरिटोरियल 2025 एक टेंस और सस्पेंस से भरी थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर सारा के इर्द गिर्द घूमती है। जब वह अपने छोटे बेटे के साथ फ्रैंकफर्ट में US कॉन्सुलेट विजिट करने जाती है तो उसका बेटा अचानक गायब हो जाता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि कॉन्सुलेट में मौजूद कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं कि उसने मां बेटे को वहां आते देखा था। सारा को फोर्स किया जाता है कि वह बिल्डिंग छोड़ दे, लेकिन उसे पता है कि अगर वह एक बार बाहर निकल गई तो जर्मन अथॉरिटीज की वहां कोई पहुंच नहीं होगी और हो सकता है कि उसका बेटा हमेशा के लिए खो जाए। अपने बच्चे की तलाश में सारा कॉन्सुलेट की भूल भुलैया जैसी बिल्डिंग में छिप जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वह खुद को एक ऐसी खतरनाक साजिश में फंसा रही है जिसका जाल उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। जॉनरस थ्रिलर, मिस्ट्री, एक्शन, ड्रामा। ड्यूरेशन 2 hours 1 minute, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, IMDb रेटिंग 5.8। क्रिश्चियन वुल्फ वापस लौट आया है और इस बार ट्रेजरी चीफ के मर्डर मिस्ट्री को अपने ब्रिलियंट दिमाग और क्वेश्चनेबल मेथड्स से सुलझाने की कोशिश करता है। बेन एफ्लेक, एस्पर्गर्स वाले एक ब्रिलियंट या डेडली अकाउंटेंट का उसका पोर्ट्रेयल फिर से शानदार है। उसकी टिक्स, ऑकवर्डनेस और कैलकुलेटेड एक्शन सीन देखने लायक हैं। जॉन बर्नथल इस बार स्पॉटलाइट में है और भाई भाई की केमिस्ट्री ही फिल्म का दिल है। उनकी बैंटर, चाइल्डहुड ट्रामा से जुड़ी बातें और एक्शन सीन्स मजेदार भी हैं और इंटेंस भी। पहली फिल्म की सीरियसनेस के मुकाबले सीक्वल हल्का और ह्यूमरस है। कुछ जेन्युइनली फनी मोमेंट्स बैलेंस बनाए रखते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस टाइट और फन है। द अकाउंटेंट दो अपने प्रेडेसेसर जितनी लेयर्ड तो नहीं है, लेकिन लाइटर टोन, ब्रदरली बैंटर और एंटरटेनिंग एक्शन की वजह से एक डिसेंट सीक्वल साबित होती है। अगर आप पहली फिल्म के फैन थे तो ये आपको मजा जरूर देगा। द अकाउंटेंट 2 2025, IMDb रेटिंग 6.6, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। हेड ऑफ द स्टेट 2025 एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल थ्रिलर है।
कहानी शुरू होती है तब जब यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट एक मिस्टीरियस फॉरेन एडवर्सरी के निशाने पर आ जाते हैं। दुनिया की दो सबसे ताकतवर डेमोक्रेसीज के ये लीडर्स अचानक खुद को एक खतरनाक साजिश के बीच फंसा हुआ पाते हैं जो पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी को तबाह कर सकती है। एक दूसरे पर शक करने की बजाय अब उन्हें भरोसा करना होगा और साथ मिलकर उस दुश्मन को रोकना होगा जो हर कदम पर उनसे आगे रहने की कोशिश कर रहा है। कूटनीति, विश्वासघात और इंटेलिजेंस वॉरफेयर से भरी इस कहानी में दोनों राष्ट्राध्यक्ष साबित करते हैं कि असली ताकत पावर में नहीं, साझेदारी में होती है। जॉनर्स: पॉलिटिकल थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा, कंस्पिरेसी। ड्यूरेशन टाइम 2 घंटे 6 मिनट। हिंदी डब उपलब्ध ऑन Amazon प्राइम। IMDb रेटिंग 6.5। मैंटिस। अगर आप एक्शन, डार्क ह्यूमर और क्वर्की कैरेक्टर्स पसंद करते हैं तो ये फिल्म डेफिनेटली एक बार देखने लायक है। कहानी घूमती है हनूल AKA मैंटिस के आसपास, जो कि एक एस असैसिन है। कुछ वक्त का गैप लेने के बाद वह फिर से कॉन्ट्रैक्ट किलर इंडस्ट्री में लौटता है, जहां उसे मिलता है उसका ट्रेनी दोस्त जाए यी और लेजेंडरी रिटायर्ड किलर डॉक गो, जो अब इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। हनूल थोड़ा बहुत डेडपूल जैसा फील देता है, बैड आस फाइटर, फनी वन लाइनर्स और थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड, लेकिन दिल से बुरा इंसान नहीं। एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं और स्टाइलिशली कोरियोग्राफ्ड। कॉमेडी और ह्यूमर सीन्स सही जगह पर हैं, जिससे फिल्म सिर्फ डार्क नहीं बल्कि फन भी लगती है। कुछ लोग इसे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर ऑनेस्टली ये उतनी खराब नहीं है। डेफिनेटली नॉट अ मास्टरपीस, लेकिन रियलिस्टिकली 6.5+ रेटिंग बनती है। जिनको क्वर्की एक्शन कॉमेडी पसंद है उन्हें ये फिल्म एंजॉय होगी। मैंटिस इज नॉट परफेक्ट, बट इट्स कूल, फनी और स्टाइलिशली वायलेंट। अगर आप एक्शन प्लस ह्यूमर का कॉम्बो पसंद करते हो तो इस फिल्म को मिस मत करो। मैंटिस ओरिजिनल टाइटल समागवी 2025, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। KO 2025 एक इमोशनल और ग्रिपिंग स्पोर्ट्स ड्रामा है। कहानी एक MMA फाइटर की है जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब एक मैच के दौरान वो गलती से अपने सबसे बड़े राइवल की जान ले लेता है। गिल्ट और पछतावे से टूटे हुए इस फाइटर को तब पता चलता है कि उसके दिवंगत प्रतिद्वंदी की एक विधवा और छोटा बेटा है जो अचानक अकेले रह गए हैं। अपने की भरपाई करने और खुद को माफ करने की कोशिश में वो उस महिला की मदद का फैसला करता है, लेकिन मामला सिर्फ एक माफी या फाइनेंशियल हेल्प का नहीं है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उस औरत का बेटा लापता है और शायद किसी खतरनाक गैंग के हाथों में है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके इस मासूम की जान बचाना। ये सफर उसके लिए रिडेम्पशन का आखिरी मौका भी है। जॉनर्स: स्पोर्ट्स, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर। लेंथ 1 घंटा 52 मिनट। हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। IMDb रेटिंग 5.8। क्लीनर 2025 एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक हाई प्रोफाइल गाला इवेंट में शुरू होती है जहां क्रिमिनल एक्टिविस्ट्स अचानक ढाबा बोलते हैं और 300 लोगों को बंधक बना लेते हैं। इन आतंकियों में एक खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट भी है जो मास मर्डर की साजिश कर रहा है ताकि पूरी दुनिया को अपने खौफनाक मैसेज से दहला सके। वहीं एक एक्स सोल्जर जो अब एक सिंपल विंडो क्लीनर की लाइफ जी रहा है, इस हमले का चश्मदीद बन जाता है। अपने अतीत की ट्रेनिंग और हिम्मत के दम पर वह अकेला ही अंदर दाखिल होता है और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है और हर सेकंड में दर्जनों जिंदगियां दांव पर हैं। क्लीनर रिलीज ईयर 2025। जॉनर्स: एक्शन, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा। 2 घंटे 3 मिनट। हिंदी डब्ड उपलब्ध है जियो टीवी पर। IMDb रेटिंग 5.1। चार बुजुर्ग दोस्तों की ये कहानी सुनने में कोजी मिस्ट्री लगती है, लेकिन इसमें लेयर्ड ड्रामा, करप्शन और डार्क सीक्रेट्स भी शामिल हैं। कूपर्स चेस रिटायरमेंट कम्युनिटी में हर गुरुवार ये लोग बैठकर अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस डिस्कस करते हैं, लेकिन जब असली खून उन तक पहुंचता है तो उनकी हॉबी एक फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। कैरेक्टर्स के बीच का केमिस्ट्री और उनके डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड स्टोरी को डेप्थ देते हैं। एक पीसफुल रिटायरमेंट होम में इतने सारे सीक्रेट्स छिपे होना खुद में फैशनिंग है। कुछ ट्विस्ट्स जैसे बोडगान का कन्फेशन और पेनी जॉन का हिडन पास्ट जेन्युइनली ग्रिपिंग है। कास्ट स्ट्रॉन्ग है,
परफॉर्मेंसेज एंगेजिंग हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बजट ज्यादातर कास्टिंग पर खर्च हुआ और राइटिंग व एडेप्टेशन पर कम ध्यान दिया गया। विजुअल्स और सेटअप अच्छे हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले वीक होने से चार्म फेड हो जाता है। द थर्सडे मर्डर क्लब 2025, IMDb रेटिंग 6.5, हिंदी डब्ड, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। हुआ तो यहाँ जितने लाल गुलाब हैं तुम्हारी कब्र पर चढ़ाऊंगी। क्लब में स्वागत है। हैवॉक 2025 एक डार्क और इंटेंस एक्शन थ्रिलर है। कहानी शुरू होती है एक ड्रग डील के बुरी तरह गलत हो जाने से। इसमें एक डिटेक्टिव बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन हालात उसे रुकने नहीं देते। उसे अब क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में घुसकर एक पॉलिटिशियन के बेटे को ढूंढना और बचाना है, जो अपने परिवार से दूर रह रहा था। जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसके सामने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और साजिशों का इतना गहरा जाल खुलता है जिससे शहर की पूरी सत्ता हिल सकती है। हर मोड़ पर खतरा है, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जॉनर्स: एक्शन, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा। रिलीज ईयर 2025, ड्यूरेशन 1 hour 54 minutes. Hindi dubbed, available on Netflix. IMDb rating 5.7.